अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 सब्जेक्ट उर्दू, चैप्टर 11 विटामिन की कहानी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विटामिन की कहानी। विटामिन हम लोगों के लिए क्यों हम लोगों की बॉडी के लिए विटामिन की क्या अहमियत है? आज रीडिंग रूम में बच्चों के साथ बैठा तो सब ने एक ही सवाल पूछा, विटामिन क्या है? जब रीडिंग रूम में पापा अपने बच्चों के साथ बैठे तो सब बच्चों ने एक ही सवाल किया कि विटामिन क्या है। इन्होंने इस मौजू पर बहस की होगी। बहस मतलब बातचीत करना। ओके, बहस मतलब बातचीत करना। कौसर ने कहा, स्कूल में आज उस्ताद ने विटामिन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि ये खाने की चीज़ों में मिलता है। विटामिन हमें कहाँ से हासिल होते हैं? खाने की चीज़ों से हासिल होते हैं। कहाँ से हासिल होती है? खाने की चीज़ों से। मैंने अपना सर हिलाते हुए सोचा कि आज इन्हें विटामिन की जानकारी देनी चाहिए। तो पापा ने सोचा कि आज मुझे क्या करना चाहिए? विटामिन की जानकारी देनी चाहिए कि विटामिन क्यों ज़रूरी, क्या अहमियत है हमारे बॉडी में। देखिए, मैंने बच्चों को बताना शुरू किया। जिस्म को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। हम लोगों को जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए एक अच्छा डाइट, अच्छी ग़िज़ा का होना हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा पापा। अदिल सवाल करते करते रुक गया। ऐसी ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म को बढ़ाने और मजबूत रखने में मदद करती हैं। कुछ दिन पहले तक साइंसदानों का ख्याल था कि अगर हमारी खुराक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, पानी और नमक वगैरह एक मुनासिब मिकदार में मौजूद हो तो ये ग़िज़ा मुतवाज़न कहलाती है। हम लोगों के खुराक में जो हम लोग खाना खाते हैं या जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, पानी, नमक सब मुनासिब मिकदार में, बराबर मिकदार में मौजूद हो तो एक मुतवाज़न, एक अच्छी डाइट होगी, अच्छी ग़िज़ा होगी। लेकिन जदीद साइंसदानों ने पता लगाया कि ग़िज़ा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन साइंसदानों ने फिर पता लगाया कि ग़िज़ा में कुछ चीज़ें जो ऐसी होती जो हम लोगों की बॉडी के लिए सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उस चीज़ को विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से हमारे जिस्म में तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। विटामिन की कमी से जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन पापा, कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती है? हिना ने पूछा। वो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी। फिर हिना ने पापा से पूछा कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है। नाउ नेक्स्ट पेज। विटामिन की कमी से हमारे जिस्म में ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो जाती है, जिससे जिस्म की बढ़ोतरी रुक जाती है। विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती है जिससे इंसान बीमार पड़ जाता है और उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है। मैंने कहना शुरू किया, बीमारियों का मुकाबला करने की जो ताकत खून में मौजूद होती है ख़त्म हो जाती है। खून में बीमारी आती है, हम लोग को फीवर आया, जब हम लोग एक स्ट्रांग रहेंगे तभी ना हम लोग उस बीमारी से लड़ पाएंगे। अगर विटामिन सही से नहीं मिलेगा हम लोगों को बॉडी में तो खून की कमी हो जाएगी और इंसान बीमार पड़ जाएगा। इसी की वजह से कई तरह की बीमारियां होने लगती है। भूख कम हो जाती है, जिसमें सुस्ती और हर वक्त गुनुदगी तारी रहती है। मतलब सुस्ती, जिसमें विटामिन की कमी से सुस्ती हो जाती है। हर वक्त इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ, हम सो के रहें। एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं, ज़्यादा गर्मी से विटामिन का असर ख़त्म हो जाता है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो विटामिन का असर जो बॉडी में वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़्यादा पकी हुई, तली हुई चीज़ों में विटामिन बाकी नहीं रहता। इसलिए ज़्यादा फ्राई सामान में पकी हुई सब्जी या तली हुई फ्राई सामान में विटामिन रहता है वो ख़त्म हो जाता है। विटामिन तो कई किस्म के होते हैं। आदिल ने सवाल किया। फिर आदिल ने पूछा, विटामिन तो कई किस्म के होते हैं। तुमने अच्छा सवाल किया। मैंने हौसला अफजाई करते हुए कहा, ये सच है कि विटामिन कई किस्म के होते हैं। इनके फ़ायदे भी मुख्तलिफ होते हैं और वो खाने की मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल भी होते हैं। विटामिन हमें कहाँ से हासिल होती है? मुख्तलिफ ग़िज़ा से। विटामिन हम लोगों को कहाँ से हासिल होती है? मुख्तलिफ ग़िज़ा से हासिल होती है। हमारे जिस्म की मुख्तलिफ ज़रूरत को पूरा करते हैं। विटामिन के नाम अंग्रेज़ी हरूफ पर रखे गए हैं। मसलन विटामिन ए जो जिस्म की नसूबना में मदद देता है। विटामिन जो है वो अंग्रेज़ी हरूफ
से रखा गया है। विटामिन ए हम लोग बोलते हैं ना, विटामिन ए जो जिस्म की नसूदना में बढ़ाने में मदद करता है। जिस्म को जैसे नसूदनुमा मतलब बढ़ना। ये मछली के तेल, दूध, मक्खन, अंडा, गाजर और टमाटर में होता है। विटामिन ए का किस में होता है? मछली के तेल में, दूध में, मक्खन में, अंडा में, गाजर और टमाटर में होता है। विटामिन बी को 12 हिस्सों में तकसीम किया है। विटामिन बी जो है वो 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जिस्म को तंदुरुस्त रखता है। ये गेहूँ, कलेजी। विटामिन बी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? गेहूँ में, कलेजी में, अंडा, दूध और पनीर वगैरह में मिलता है। विटामिन सी खून साफ करता है। विटामिन सी जो होता है वो खून साफ करता है। ये संतरा, लेमू, गाजर, अमरूद, पपीता और हरी सब्जियों में मिलता है। विटामिन डी, विटामिन ए, बी, सी, डी, हर विटामिन ए, बी सबका अलग अलग काम है। विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूध, मछली के तेल, अंडे की जर्दी, मक्खन वगैरह में मिलता है। विटामिन ई जो उम्र को बढ़ाता है। मछली के तेल और गेहूं के पौधों की कोंपलों में मिलता है। विटामिन के खून को गाढ़ा रखता है और दूध पिलाने वाली औरतों के लिए ज़रूरी है। हरी सब्जियों, दूध, मक्खन और गेहूं की भूसी में मिलता है। विटामिन ई हम लोगों को कहाँ मिलता है? हरी सब्जियों में मिलता है। दूध, मक्खन, गेहूँ की भूसी में मिलता है। मैंने कहा हम किसी भी चीज़ से अपना पेट भर ले, कुछ भी खा ले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इस खाने में हमें हमारे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती देने की सलाहियत मौजूद हो। पेट तो किसी भी चीज़ खाने से भर जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस चीज़ से हमें हमारे जिस्म को जो विटामिन की ज़रूरत है वो मिले। हमारे जिस्म में विटामिन की एक ख़ास मिक़दार की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें अपनी खुराक में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिनमें काफ़ी मिक़दार में विटामिन मौजूद है। हमारे जिस्म को जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सभी का ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोगों को ग़िज़ा जो खाना खाते हैं उस खुराक में हम लोगों को दूध, मछली, अंडा, हरी सब्जी ये सब शामिल करना चाहिए, जिससे हम लोगों को विटामिन हासिल हो और हम लोग तंदुरुस्त रहें। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम होगा पापा, कौसर ने सोचते हुए पूछा। तुम्हें तो खैर हर काम मुश्किल नज़र आता है। फिर कौसर पूछा, ये तो बहुत मुश्किल काम है कि मतलब कि किस विटामिन में क्या है, क्या सोच के मतलब हर ऐसा खाना खाए जो हम लोगों को बराबर मिक़दार में विटामिन मिल सके। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बल्कि थोड़ी एहतियात की ज़रूरत ज़रूर होती है। लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर हम लोग सोचेंगे, हाँ एहतियात केयर करके खाने पीने पे ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मैंने अपनी बात को ख़त्म की। किसी ने मज़ीद सवाल नहीं किया। मुझे महसूस हुआ कि शायद इन्हें इत्मीनान हो गया है। मैं अपने कमरे में चला आया। ये विटामिन की कहानी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ये चैप्टर को। ओके, नाउ थैंक यू।